चंदरपुर और यहाँ पे बच्चे भी सुबह में फ्री हैं और हम भी सुबह में फ्री हैं। और मसला बस एक चीज का है, टाइम का, कि जिसके पास टाइम है वो कर सकता है, जिसके पास टाइम नहीं है वो नहीं कर सकता। इस टाइम में तो बहुत लोग पैसा भी लेते हैं और शिक्षा इतना महंगाई हो गई है कि आप फ्री में कर रहे हैं, ये थोड़ा सा लोगों में हजम नहीं हो रही है। इसके बारे में कुछ बता दीजिए कि आप फ्री में क्यों कर रहे हैं? लोगों में हजम हो रही है या नहीं हो रही है तो उनकी समस्या है। हमारे लिए पॉजिटिव बात यह है कि इतने बच्चे एटलीस्ट हमको जान गए, मेरा नाम जान गए, हमको जान गए, हमारा घर जान गए, हम कैसे हैं ये जान गए। और रही बात पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, और हम अपने मेन प्रोफेशन से, जो हमारा प्रोफेशन है उससे हम पैसा तो कमा ही रहे। बट अगर सुबह में हम 1 घंटे बच्चों के लिए समय दे देते हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और बच्चों के लिए भी अच्छी बात है। और बच्चे जो है ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी है इनको। तो मुझे लगा कि इनको बुलाकर थोड़ा सा इनकी शार्पनेस बढ़ानी चाहिए, और एटलीस्ट इनकी शार्पनेस बढ़ी भी है। और पहले जब शुरू में बच्चे आ रहे थे तो बहुत हेजिटेट थे, बोलने में इनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, खड़े होने में नहीं आ रहा था, किसी 4 लोगों के सामने बोलने में इनको दिक्कत आ रही थी। वो सारी चीजें मैंने क्लियर किया, और बाद में मैंने इनको बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाई जो इनके लिए बहुत जरूरी है जिंदगी में, स्कूलों में नहीं बताया जाता। हाँ, मैं भी वो उससे हटके भी थोड़ा बहुत करने की जरूरत है। हालांकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, टीचिंग मेरा प्रोफेशन नहीं है, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर थोड़ा बहुत समय देकर अगर इन बच्चों को उस चीज में ढाला जाए तो ये आगे चल के काफी अच्छा कर सकते हैं, अच्छे हैं भी, अच्छा और कर सकते हैं। हर संडे को मैं इनके लिए एक अलग से एक्टिविटी प्लान करता हूँ, जैसे गेम प्लान करता हूँ। जैसे MS धोनी आपने मूवी देखी है, उसमें कहा गया है कि पढ़ाई लिखाई जितना जरूरी है उतना जरूरी खेलना भी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो संडे को मैं एक्टिविटी कराता हूँ बच्चों के साथ, ताकि वो खेल सके, खुल सके, मेरे से बात कर सके, और वही जाके अपने फैमिली से भी बात कर सके। मोस्टली प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे अपने घर में बोलने से भी डरते हैं। छोटे बच्चे 2 बात बोल देते हैं तो जो गार्जियन है तुरंत डांट देते हैं कि इतना ज्यादा मत बोलो। बच्चा बोलेगा नहीं तो उसको बोलना आएगा नहीं। तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर किया। और रीजन क्या है? रीजन बस इतना है कि मेरे पास समय है, ठीक है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। हालांकि बहुत सारे लोग, डॉक्टर साहब, मेरे से ये पूछे कि भविष्य में क्या मतलब क्या इससे आपको फायदा है। इनफैक्ट कि बहुत अच्छे लोगों ने पूछा, तो मैंने बस इतना पूछा कि मुझे एक अच्छी आदत पड़ रही है सुबह उठने की, जो मैं 8 बजे सो के उठता था। बच्चे सुबह 6 बजे आ जाते हैं, मैं उठ जाता हूँ। दूसरी आदत मेरी पड़ रही है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मुझे भी तो रिवीजन हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है। इसके आगे और पीछे कोई ऐसा मतलब मीठी चीज नहीं है कि मैं वो खीर खाने वाला हूँ भविष्य में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बच्चों के लिए टेस्ट वगैरह भी होती हैं कभी कभी? बच्चों का डेली टेस्ट होता है। जैसे मैंने जो कल पढ़ाया है वो मैं बच्चों को खड़ा करके पूछता हूँ, और पूछने के साथ साथ जैसे आज ही मैंने पूछा, हाँ, हर रोज उन लोगों को एक अलग अलग एक्टिविटी पढ़ाई और बताई जाती है। रोज टेस्ट होता है, पढ़ाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि जो आपने कल पढ़ा है वो कैसे आपने याद किया। कैंप भी लगवाते हैं कभी कभी? हाँ, कैंप का मतलब ये है शहर सिटी से अच्छे लोगों को, जो अच्छे ओहदे पे हैं, उनको मैं बुलाता हूँ बच्चों से मीट कराने के लिए, ताकि बच्चे ये सीख सके कि बड़े लोग कैसे रहते हैं, वो बोलते कैसे, बात कैसे करते हैं, उनकी हैबिट क्या है, वो सीख सके, जान सके। ये उद्देश्य है बड़े लोगों को बुलाने का। जैसे कहा जाता है, मैंने पढ़ा है कि धीरू भाई अंबानी जब पैसा कमाते थे तो उसमें अपना 50% पैसा केवल चाय पीने में खर्चा करते थे, ताकि वो बड़े लोगों के हैबिट को सीख सके, जान सके। और शायद वही कारण रहा कि आज उनका इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है। तो बड़े लोगों को बुलाता हूँ मैं मिलने के लिए।